वैशाली और बेगूसराय में तमंचे पर डिस्को का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया में वायरल इसके वीडियो ने हर किसी को दंग कर दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें वैशाली के बिद्दुपुर और बेगूसराय की हैं, जहां खास मौके को यादगार बनाने के लिए धूम धड़ाकेदार महफिल सजाई गई थी, जिसका लुत्फ उठाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। लेकिन उसी भीड़ भाड़ के बीच जिस तरह से बेफिक्र होकर तमंचा लहराया गया, वो हादसे को न्योता देने वाला साबित हो सकता है। पहली तस्वीर है वैशाली के बिद्दुपुर में हुई बर्थडे पार्टी की, जहां मेहमानों के मनोरंजन के नाम पर फूहड़ गानों की धुन बजी और उसी धुन पर दो ऑर्केस्ट्रा गर्ल बिजली गिराने लगी। ये देखिए, चकाचौंध से भरे स्टेज पर दोनों सजी धजी बालाएं ठुमके लगा रही। उसमें से एक युवती के हाथ में दो तमंचा लहरा रहा है। पिस्टल पकड़े ये युवती कभी बल खा रही है तो कभी अदाएं दिखा रही है। सामने रिवॉल्वर रानी का जलवा देखकर दर्शक भी मचल पड़े और जोर शोर से सीटियां बजाने लगे। दूसरा वायरल वीडियो है बेगूसराय के गाछी टोले का, जहां हुए विवाह समारोह में भारी भीड़ के बीच खुलेआम पिस्टल लहराए। आसपास मौजूद कुछ लोग रोकते टोकते रहे, लेकिन सिरफिरे रुके नहीं। ये देखिए, पिस्टल से पहली गोली चलाई गई, तभी दूसरे सिरफिरे ने हवा में पिस्टल लहराई और ट्रिगर दबा दिया। फिर तो विवाह समारोह के शामियाने में मौजूद भीड़ हो हल्ला मचाने लगी। कोरोना की चुनौती के बीच तमंचे पे डिस्को की ये दोनों तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ना किसी को महामारी का खौफ है और ना कोई भीड़ के सामने हथियारों से खेलने से बाज आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी भी चूक आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। हाजीपुर से राजीव मोहन के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के गांव-गांव में बूढ़ी गंडक नदी का पानी फैलने लगा है। कहीं आने जाने का रास्ता नहीं बचा है तो एसडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई है। जिस तरफ भी नजर जा रही है, हर तरफ बूढ़ी गंडक नदी का पानी नजर आ रहा है। क्या मकान और क्या मैदान, क्या गली और क्या मोहल्ले, सैलाब ने सब कुछ बराबर कर दिया है। हजारों झुग्गी झोपड़ियां डूब गई हैं। दो मंजिला इमारत का निचला हिस्सा पानी पानी हो गया है। बाहर आने जाने का कहीं कोई रास्ता बचा नहीं रह गया है और जो जहां है वहां कैद होकर रह गया है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे ग्रामीणों तक मदद पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ जवानों की टीम स्पीड बोट से लगातार दौरा कर रही है। सभी को साथ परंपरा के साथ उनको निकाला जाता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, ऊंचे जगह पे, जहां पे कि उनको सरकार की हर प्रकार की सुविधा मिल सके, उन जगह पर पहुंचाया जाता है।
मोतिहारी से मीनापुर और कांटी से लेकर मुरौल प्रखंडों के सैकड़ों गांव और हजारों घर सैलाब में तहस नहस हो गए। कई ग्रामीण तो जान बचाकर पहले ही भाग निकले, लेकिन अभी भी इन घरों में फंसे हजारों बाढ़ प्रभावितों को मदद की सख्त दरकार है। मुसीबत में फंसे उन्हीं ग्रामीणों तक सहायता पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ का बचाव दल बूढ़ी गंडक नदी के पानी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हम लोग अलर्ट हैं, 24 घंटा अलर्ट हैं। जब भी सूचना मिलेगा, हमारी पास 8 बोट है और तैयार है। 2 पिकअप वाहन पे 2 बोट, 2 बोट दोनों पिकअप पर तैयार है। मुजफ्फरपुर के गांव-गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। गया का एक पेड़ पानी की धारा बहा रहा है, वो भी साल भर बिना रुके बिना थके। पेड़ के चमत्कारी पानी का लुत्फ उठाने के लिए हर समय सैलानियों का तांता लगा रहता है। इस दृश्य को देखकर आप मत सोचिएगा कि ये कोई आर्टिफिशियल झरना है जिसे पेड़ के नीचे पाइप से लाया गया है। ये तो सचमुच पेड़ के तने को चीरती पानी की धारा है। जिसमें युवा नहाने का आनंद उठा रहे हैं। जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। गया जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है महेर पहाड़ी। जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज पर्यटन स्थल के तौर पर प्रसिद्ध हो रहा है। इन खूबसूरत नजारे को 4 चांद लगाता ये पेड़ भी है, जिससे हर दिन यूं ही पानी की धारा निकलती रहती है। बरसात जो होती है उसके बाद में पहाड़ से ही झरना निकल जाता है। पानी जो निकल रहा है, गुलर का वृक्ष है, वहाँ पे 7-8 वृक्ष आम का है, नीम का वृक्ष है, बेल है। बहुत सुहावना जगह वैसे देखने में लगता है। आप भी अनुभव कर रहे होंगे। इस पहाड़ पे शिव जी का मंदिर है, माता पार्वती हैं। चाहे गर्मी हो या फिर बरसात, इस पेड़ के खोखले तने से सालों से यूं ही पानी की धारा फूटती रहती है। लेकिन इसका राज आज तक राज ही बना हुआ है। धीरे धीरे इस झड़ने वाले पेड़ की कहानी दूर दूर तक फैलती गई और इसके पानी का लुत्फ उठाने के लिए गया ही नहीं, आसपास के शहरों से भी सैलानियों का तांता लगने लगा। हालांकि पानी तो 365 दिन ही गिरता है। कहाँ से पानी आता है? ये पानी मतलब जो अभी पानी जहाँ दिख रहा है उससे 20 फीट आगे तक दिखाई देगा, उसके बाद पता नहीं चलेगा कि मतलब कहाँ से पानी आ रही है। बुनियादी सुविधाओं से महरूम इस जगह तक लोग ऐसे ही पैदल पहुंचते हैं। हालांकि चैनपुर गांव से झरने तक जाने का रास्ता बना जरूर है, लेकिन प्राकृतिक रूप से खूबसूरत होने के चलते इस इलाके के विकास की मांग भी उठने लगी है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को भी इलाके के विकास का रोड मैप बनाना चाहिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बोकारो की खूबसूरत बिटिया प्रज्ञा अपने टैलेंट के दम पर साउथ फिल्मों से बॉलीवुड के रूपहले पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। लेकिन छोटे से शहर से सपनों की दुनिया में चमकना आसान नहीं था। लाइट, साउंड एंड कैमरा, ये सुनते ही बोकारो की खूबसूरत बिटिया प्रज्ञा नयन कैमरे के सामने अपने किरदार में खो सी जाती हैं।
चाहे एक्शन शॉट फिल्माना हो या फिर रंग बिरंगे लाइट की चकाचौंध के बीच डांस नंबर, इस बाला के जलवे पर पल भर में हर कोई फिदा हो जाता है। कन्नड़ से लेकर तेलुगु और तमिल से लेकर मलयाली जैसी साउथ की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुकी बोकारो की एक खूबसूरत परी जल्द ही बॉलीवुड में भी दस्तक देने जा रही है। मैं 2 और मूवी कर रही हूँ, तेलुगु मूवी कर रही हूँ और हिंदी में भी मुझे ऑफर्स आ रहे हैं एंड होपफुली आप लोग मुझे हिंदी में भी देखोगे नेक्स्ट ईयर। गिरिडीह में शुरुआती पढ़ाई लिखाई करने के बाद बोकारो की इस प्रतिभावान बिटिया ने बिट्स पिलानी जैसे संस्थान से मास्टर डिग्री ली। विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में लाखों के पगार पर नौकरी भी की, तभी मॉडलिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला। इसके बाद जो साउथ फिल्मों का सफर शुरू हुआ वो बॉलीवुड की उड़ान भरने जा रहा है। साउथ के फिल्म लोकेशन से सैकड़ों मील दूर बोकारो में रह रहे माता पिता अपने बिटिया के सपनों की उड़ान देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। तो जैसा कर रही है आगे भी जा करके और थोड़ा बढ़िया करे, अच्छा करे। अभी जो कर रही है अच्छा कर रही है। बोकारो जैसे छोटे से शहर से चेन्नई और बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद के रुखले पर्दे पर छाप छोड़ना किसी सपने से कम नहीं। तुम भी सुन लो, अगर ये आपके पास घर से निकली तो बेरोजगार कोई नहीं होगा। लेकिन बोकारो के इस दमदार बाला ने दिखा दिया कि सपनों में जान हो तो उसे सच होते देर नहीं लगती। मृत्युंजय, न्यूज़ 18, बोकारो। सिमडेगा की नागपुरी फिल्म बंधा खेत ओडिशा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली है, जिसमें झारखंड के अन्नदाताओं का दर्द पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। एगो बात चुन कह रहा दादा, बांधा खेत के जिन छोड़ा मुँह सोचा था। सिमडेगा के मेहनतकश किसानों का दर्द नागपुरी फिल्म बांधा खेत के जरिए पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है। मोर जोतक से पहले तो पैसा के घुराबे नहीं तो आगे साल भी नहीं आवे पैसा। सिमडेगा के कई जाने माने कलाकारों के जीवंत अभिनय से सजी इस फिल्म में सिमडेगा के किसानों की पीड़ा को उभारा गया है। ओडिशा में जल्द ही होने वाले सेकेंड कोविड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 40 देशों की दूसरी फीचर फिल्मों के साथ साथ झारखंड से ये एकमात्र शॉर्ट फिल्म भी दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों को दिखाई जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोगों को हमारे यहाँ की झारखंडी नागपुरी और कह सकते हैं कि एक ट्राइबल फिल्म को उन लोगों ने सिलेक्ट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उसके आयोजकों को। सिमडेगा के मेहनती किसान पूरी उम्र खेतों में पसीना बहाने के बावजूद दाने दाने को तरसते रहते हैं। नागपुरी फिल्म बांधा खेत अन्नदाताओं की इसी दुर्दशा को बेहद करुणीय अंदाज में रुपहले पर्दे पर पेश करती है। पिछले साल जब सिमडेगा और रांची के कई लोकेशन पर इस फिल्म की शूटिंग हुई तो किसानों का दर्द देखकर फिल्म के कलाकारों को रोना आ गया। आखिरकार कोरोना के संकट के बीच फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और इसे ओडिशा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हाथों हाथ लिया गया। ये फिल्म हमने पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में शूट किया हुआ था और फिर उसके बाद मैंने इस फिल्म को बना करके कुछ देश विदेश के अच्छे फिल्म फेस्टिवल में भेजे हुए हैं। दुनिया भर में फैले सिने प्रेमी जब फिल्म बांधा खेत देखेंगे तो वो भी सिमडेगा के किसानों की दुर्दशा से रूबरू होंगे।
जो तक से पहले तो पैसा के घुरावे नहीं तो आगे साल भी ना आवे तो पैसा। उम्मीद है इस फिल्म के जरिए सिमडेगा के अन्नदाताओं को उनका वाजिब हक देने की आवाज और बुलंद होगी। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। हार्ट, कोलेस्ट्रोल, मोटापा व डायबिटीज के रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है पतंजलि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्राउन ऑयल व खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब करीब 350 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया देवघर का फास्ट बॉलर शुभम आईपीएल के मैदान में रफ्तार का कमाल दिखा सकता है। उसकी तकनीक पर फिदा मुंबई इंडियंस की टीम ने उसे मुंबई के कैंप में शामिल होने का न्योता भेजा है। धर्मनगरी देवघर का एक और सितारा क्रिकेट की दुनिया में चमकने जा रहा है और वो है आउट स्विंग और इन स्विंग के माहिर
फास्ट बॉलर शुभम सिंह। T20 के मैदान में चुस्ती फुर्ती और कमाल की तकनीक की बदौलत उन्होंने मुंबई इंडियंस टीम का दिल जीत लिया। अब वो इसी टीम की ओर से आबू धाबी में होने जा रहे आईपीएल के मुकाबले में विरोधी टीम के बल्लेबाजों के होश उड़ाते नजर आएंगे। पहले तो 1 महीने का कैंप मुंबई में होगा हमारा, फिर वहाँ से टीम दुबई जाएगी क्योंकि आईपीएल दुबई में हो रही है, जो आधी बची हुई आईपीएल है। और फिर वहाँ पे दुबई में टीम के साथ रहना है, जो भी आईपीएल खत्म होगा तो फिर उसके बाद फिर टीम के साथ फिर वापस आना है। शुभम सिंह की मिडिल क्लास फैमिली चाहती थी कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे, अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन रफ्तार के इस जादूगर की हसरत थी कि क्रिकेट की दुनिया में अपना सिक्का जमाए। सो पढ़ाई लिखाई से वक्त मिलते ही जलाल पार्क पहुंच जाते और फ्री कोचिंग कैंप में पसीना बहाने लगते। उन्हें 2015 में झारखंड की टीम की ओर से खेलने का मौका मिला, फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बॉलिंग की तकनीक मुंबई इंडियंस की टीम को बेहद पसंद आई और इस तरह से उन्हें मुंबई आने का न्योता मिल गया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इनका उस टाइम पे भी, अपना व्यक्तिगत परफॉर्मेंस भी था और टीम का भी परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत ऊंचा हाई लेवल पे रखा हुआ था। और ये शुरू से डाउन टू अर्थ रहे हैं और मेहनत के प्रति हमेशा से इनका जो लगन था, डेडिकेशन था क्रिकेट के प्रति, वो हमेशा से इनके अंदर दिखता था। देवघर जैसे छोटे से शहर से निकलकर क्रिकेट की चमचमाती दुनिया में पांव जमाना आसान नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत और मजबूत हौसले की बदौलत देवघर का ये धुरंधर गेंदबाज जल्द ही आईपीएल की दुनिया में बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाते दिखता नजर आएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।